नमस्कार दोस्तों। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने का 100% इफ़ेक्टिव उपाय सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये पॉसिबल है। 4 लेवल पे सरकार को काम करना होता है और वो इन 4 लेवल पे अगर सरकार काम करे, मन लगा के करे और ये संभव है तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पूरी की पूरी बंद हो सकती है। ज़ीरो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वी कैन अचीव दैट। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल बर्थ। जितने भी बच्चों का जन्म होगा वो हॉस्पिटल में होंगे, अस्पतालों में ही जन्म होगा। और बेहतर हो कि अस्पताल में जब बच्चों का जन्म हो रहा है तभी एक प्रोविज़नल यूआईडी नंबर उनको दे दिया जाए, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको प्रोविज़नली दिया जाए और जब वो आधार कार्ड वो बनाने जाएगा तो उसको एक परमानेंट आधार कार्ड का एक नंबर दे दिया जाए। तो ये एक उपाय है पहला। हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी के कंडीशन में वो यूआईडी नंबर लैप्स हो सकता है, क्योंकि डेथ एंड बर्थ वी कैनॉट प्रेडिक्ट डेथ। तो जन्म को हम अगर रजिस्टर्ड कर लेते हैं पहली बात, तो बच्चों का कितना जन्म हुआ है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इसका एक रजिस्ट्रेशन हो गया। सेकंड होता है सर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन सेंटर, क्योंकि इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। वी हैव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और उसका एक नेशनल शेड्यूल भी है। 6 साल की उम्र तक तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो चलता ही है। तो अगर हम बच्चों को हर इम्यूनाइजेशन के समय में, हर वैक्सीनेशन के समय में बच्चा वैक्सीन लेने आया कि नहीं आया, उसका भी अगर हम ट्रैक रखते हैं और उस डाटा को हम लोग एसिमुलेट कर देते हैं बर्थ के डाटा के साथ, तो हर बच्चे का इम्यूनाइजेशन भी हम ट्रैक कर सकते हैं, उसका वैक्सीनेशन भी ट्रैक कर सकते हैं कि जितने बच्चे आए हैं उन्होंने वैक्सीन प्रॉपर्ली ली है, एक सर्टेन एज तक उनका वैक्सीनेशन हुआ है। और वैक्सीनेशन होते होते बच्चे स्कूल में भी दाखिल हो जाते हैं, बिकॉज वी शुड हैव 100% एनरोलमेंट। 100% बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, इट्स नॉट ओनली राइट, इट्स फ्री एंड कंपलसरी। 2002 में शिक्षा का अधिकार हमने हासिल कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में अमेंडमेंट होकर के शिक्षा के अधिकार को शामिल कर लिया गया। 2009 में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास किया, यानी हर बच्चे को शिक्षा फ्री में और कंपलसरीली देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो स्कूल में जब तक बच्चों की एंट्री नहीं होती तब तक तो हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के दौरान उनको ट्रैक कर सकते हैं। ये दूसरे तरह का डेटा हो गया। और तीसरे तरह का, जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो हम उसको क्वार्टरली उसका हेड काउंट कर सकते हैं कि बच्चा स्कूल में आया कि नहीं आया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बच्चा अगर किसी जगह मिस होता है तो उसकी जांच हो सकती है, उसको इफेक्टिवली हम लोग उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ गया। तो जन्म से लेकर के स्कूल में प्रवेश करने तक और उसके बाद 14 साल तक, क्योंकि एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से, तो 14 साल तक बच्चे के मिस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हर क्वार्टरली अगर स्कूल का अटेंडेंस अगर क्वार्टरली अगर उस सेंट्रल डेटा के साथ एसिमुलेट किया जाए, जो डेटा जन्म के समय हमने रजिस्टर किया था, तो इन सभी डेटाओं को मिला करके एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जा सकता है। हमने हर तरह का डेटाबेस तैयार किया है, हर तरह की लिंकिंग हमने कर रखी है। आधार से हर डेटा का लिंक होता है, चाहे वो बैंक अकाउंट का हो, चाहे वो पैन कार्ड का हो, चाहे वोटर कार्ड का हो। इतना सारा लिंकिंग हमने करने का इतने सालों से एक्सपीरियंस हमने ले लिया है, और वो भी किस पर्पज़ से हमको पता है, इस बारे में नहीं जाना है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। ये बच्चों के साथ इस तरह का छेड़छाड़ क्यों, भविष्य के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? इनका अगर हम लोग डेटा सीरियसली अगर कलेक्ट करते हैं, उस डेटा पे सीरियसली काम करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, तो 14 साल तक किसी भी बच्चे का मिस होने का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार हर लेवल पर ट्रैक कर सकती है। स्कूलों में क्वार्टरली अगर अटेंडेंस होता है और सेंट्रल इन्वेंट्री में वो डाटा जाता है कि हाँ भाई, ये बच्चा स्कूल में गया था और स्कूल में ही बैठा हुआ है, अभी तक स्कूल से निकला नहीं है, ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, तो ये ट्रैक करना आसान है। 14 साल होते होते बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको हम समझा सकते हैं, स्कूल के लेवल पे समझा सकते हैं कि भाई ट्रैफिकिंग क्या होता है, इससे कैसे बचना है, नहीं बचना है। तो इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अगर हम बच्चों को 14 साल की उम्र तक बचा लेते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सभी बच्चे स्कूल में जाएंगे, सभी बच्चों का इम्यूनाइजेशन होगा, सभी बच्चों की वैक्सीनेशन होगी और हर बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन होगा पहले दिन से ही। तो इतनी सारी चीज़ों को हम एक साथ अचीव कर सकते हैं बच्चों के लिए। ट्रैफिकिंग की संभावनाएं ज़ीरो हो जाती हैं यहाँ पे। बहुत रेयर होगा कि ट्रैफिकिंग होगी, और ट्रैफिकिंग होती भी है तो इमीडिएट ट्रैक करना हमारे लिए आसान होगा। तो अगर सरकार इन सब चीज़ों पे सीरियसली काम करे, एजुकेशन पे काम करे, क्योंकि एजुकेशन की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो देश कैसे विकसित होगा? यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। उनको ट्रैक करना होगा, उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा कि बच्चे ऐसे से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ट्रैक करना होगा। ऐसा नहीं कि इस चक्कर में प्राइवेसी को आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दो। अच्छे मोटिव के साथ इसको 14 साल तक बच्चों को अच्छे से ट्रैक करो, उनको मिस मत होने दो, ट्रैफिकिंग मत होने दो। ये संभव है। इलेक्शन में डेटा कलेक्ट करना संभव है, एसआईआर संभव है, इतनी सारी चीज़ें संभव है, तो ये संभव क्यों नहीं है? इज़न्ट इट सीरियस कंसर्न? बच्चा सड़क पे घूम रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ड्रॉप आउट हो जा रहा है,
बच्चा ट्रैफिक्ड हो जा रहा है, ट्रैफिकिंग का शिकार हो जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। एक अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन के बिना कोई देश मजबूत नहीं होता। तो ट्रैफिकिंग रोकने के सख्त उपाय हैं, इसको करना ही चाहिए और ये आसान है, ये आसानी से हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, इस सरकार के पास डेटा को लिंक करने का, कलेक्ट करने का बहुत एक्सपीरियंस है। सो काइंडली डू इट।